हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका दिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम करवा सकता है। और ऐसे में अगर एग्जाम होते हैं तो ये किस तरह से होंगे, इसके बारे में बताया गया है। और इस वक्त एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए लॉकडाउन का ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से इससे वो फायदा उठा सकते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HAS समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर विचार कर रहा है और जल्द ही से लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में अभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स कब खुलेंगे ये कोई नहीं जानता। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एग्जाम लेने पर विचार कर रहा है। ऐसे में जो भी छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए लॉकडाउन का ये वक्त बहुत फायदेमंद है और इस वक्त का पूरा इस्तेमाल परीक्षाओं की तैयारी में लगाया जा सकता है। कैंडिडेट्स को मैं सिर्फ ये एक हिदायत देना चाहता हूं कि अपनी तैयारी जारी रखें और जो क्लास 3 पोस्ट के लिए जो कि अलाइड सर्विसेज है, हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज, और जो लेक्चरर स्कूल न्यू जो कि हिमाचल के ही कैंडिडेट्स हैं, उनसे दोबारा हम उनकी प्रायोरिटी ले रहे हैं कि कहां पर वो अपना एग्जाम देना चाहते हैं। प्रदेश में एक सत्र में ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ली जा सकती हैं। अगर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू होती है तो छात्रों को एग्जाम की 3 सप्ताह पहले ही सूचना दे दी जाएगी, ताकि वो अपने सेंटर्स और परीक्षा की जगह के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम कर सके। और अगर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं होती है तो आयोग बाहरी राज्यों के प्रदेश आयोगों से चर्चा करेगा और उन्हीं के राज्यों में परीक्षा की व्यवस्था पर चर्चा करेगा। इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं शुरू होती है और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ही अलाउ होती है, तो हमारा प्रस्ताव ये है कि मैं बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से बात कर हमारा जो पेपर है वो उस पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टेट की पर्टिकुलर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहां पर भी कंडक्ट करने का इसका विचार कर रहा हूं। तो ये दोनों चीजें विचाराधीन है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इतना ही नहीं, सर्विस कमीशन पुरानी रिवायत को बदलने पर भी जोर दे रहा है। सर्विस कमीशन पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लेता था और उसके जरिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता था, जिसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कमीशन अब सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा, जिसकी 65% मेरिट में शामिल होंगी। वहीं बाकी 35% नंबर पर्सनैलिटी टेस्ट में जुड़ेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट में 3 चरण होंगे, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज के 50 नंबर, 10 नंबर हायर क्वालिफिकेशन के और 40 नंबर के टेस्ट में आपसे हिमाचल प्रदेश के कल्चर, भौगोलिक परिस्थितियों और इतिहास के बारे में जानकारी ली जाएगी। पहला हिस्सा है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसकी की वेटेज 65% मेरिट के लिए काउंट की जाएगी और बैलेंस 35% जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए रखा गया है। जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसमें भी 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है सब्जेक्ट की नॉलेज, जो कि तकरीबन 50% रखी जाएगी। 10% उसका रखा जाएगा कि उसने कोई हायर क्वालिफिकेशन अगर अर्जित की है या उसका एक्सपीरियंस है, 10% उसको उसके मार्क्स मिलेंगे। और तकरीबन 40% जो भी सब्जेक्ट की या उस पोस्ट की डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती थी, वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती थी कि उसको हिमाचल के डायलेक्ट्स, ट्रेडिशन, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में बहुत डिटेल जानकारी होनी चाहिए। बहरहाल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये बेहतरीन कदम है, क्योंकि अभी शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ऑनलाइन स्टडीज पर ज्यादा फोकस कर रही है और ऐसे में अब सर्विस कमीशन भी एग्जाम लेने पर विचार कर रहा है। और अगर एग्जाम लेने पर फैसला होता है तो ये वक्त आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लॉकडाउन के इस वक्त में अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कर सकते हैं। खबर अभी तक के लिए शिमला से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।